सो हेलो गाइस, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर, यानी कि मैथ्स की बिगिनिंग, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, हमारे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर रहेगा हमारे सामने नंबर सिस्टम। अब क्या है नंबर सिस्टम का मतलब ही क्या है? एक ऐसा नंबर्स का सिस्टम, नंबर्स के बारे में एक सिस्टम जो हमें गिवन है, यानी कि नंबर्स का सिस्टम सिस्टम है भाई, नंबर्स का सिस्टम है, नंबर्स का सिस्टम। तो अब हम क्या करेंगे? अब जैसे सबसे पहले हमें पता लगता है कि जो रियल नंबर है, सबसे पहले क्या होता है? रियल नंबर होता है। इस दुनिया में ये नंबर का जो सिस्टम चलता है ना, उसमें सबसे पहले ये जो रियल नंबर है, ये पैर रखता है। उसके बाद फिर इसके दो बच्चे होते हैं, सत्ता संभालने के लिए दो बच्चे होते हैं। एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल। अब जो इर्रेशनल भैया था ना, वो थोड़ा सा इर्रेगुलर था, तो उसे साइड में हटा देते हैं। उसका कोई बच्चा नहीं होता, उसकी शादी ही नहीं होती है। अब ये जो रैशनल भैया हैं, इनके बच्चे होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बच्चे होते हैं इनके। ठीक है। अब वो क्या क्या है? वो है इंटीजर। अब तुम सोचोगे यार, ये दो दो इरेशनल, एक पॉजिटिव इरेशनल है और एक नहीं, नेगेटिव आएगा इस तरफ, नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब तुम, ये है, ये पूरी रूपरेखा है इस चैप्टर की। सबसे पहले रियल नंबर आते हैं, फिर उसके दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे हैं रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल के तीन बच्चे होते हैं, इंटीजर, नेगेटिव वाला, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें क्या होता है ना, सारे पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं, इसमें ये सिर्फ जीरो अकेला आता है। इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर है, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, सब समझेंगे। अब हम धीरे 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 ये सोचते हैं कि खोज कैसे हुई इनकी। अब इन सबको पता कैसे किया गया कि यार ये भी हैं, अरे ये भी हैं, ये पता कैसे चला कि ये भी हैं। अब सबसे पहले क्या होता है ना, अब सबसे और सबसे पहले पता है क्या होता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, जिन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। अब ये हो गए वो, ये हो गए वो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डैश 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 और मोर। ये हो गए नेचुरल नंबर, जो नेचुरली, जैसे कि पीटी पीटी सर होते हैं तुम्हारे, जब हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं असेंबली के टाइम में, तो वो क्या करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ पूरे पूरे बच्चे हैं, एक दो तीन चार। तो जब हम नेचुरली गिनती करना स्टार्ट करते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड मोर चलती रहती है। तो वो हो गए नेचुरल नंबर, जो नेचुरली हमारी जुबान पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर होते हैं होल नंबर। अभी रुको रुको रुको, अब तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, एक प्यारी सी स्टोरी बताता हूँ। एक था गोलू, एक था गोलू, एक था गोलू और एक उसका फ्रेंड था राम। राम ही क्यों यार, राम और ये श्याम, यही क्यों नाम आते हैं? चलो छोड़ो, फिलहाल मेरे दिमाग में कोई नाम नहीं है, तो यही बताता हूँ। अब गोलू ने पूछा, राम तेरे पास कितने कंचे हैं? तो राम ने जवाब दिया, भाई मेरे पास तो पांच कंचे हैं। गोलू ने कहा, मेरे पास तो चार ही कंचे हैं। अब ये कंचा कंचा खेलने लग गए। खेला है कभी गेम? नहीं खेला। गांव के लोग खेलते हैं, गांव के बच्चे जो होते हैं वो खेलते हैं। तो अब ये कंचे खेलने लग गए। अब गोलू ने क्या किया, राम के सारे कंचे जीत लिए, अब इसके पास हो गए नौ। अब गोलू ने पूछा, राम तेरे पास कितने कंचे हैं? राम ने कहा, यार मेरे पास तो एक भी नहीं बचा, मेरे पास तो एक भी नहीं बचा, मेरे पास तो जीरो कंचे है। ओ भी यहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा कि जीरो नामक चीज भी होती है। फिर आए होल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर थे ना, अब ये पूरे हो गए थे। पूरे कैसे हो गए थे? जीरो मिल गया। अब इन्हें क्या हो गया, जीरो मिल गया, और आगे बस वही नेचुरल नंबर, फोर एंड मोर। ठीक है। उसके बाद फिर इसने कहा कि यार गेम तो अब आगे खेलना पड़ेगा। माना कि मेरे पास तेरे सारे कंचे हैं, मगर गेम तो आगे खेलना ही पड़ेगा। तो इसने इससे एक कंचा उधार ले लिया, यानी कि राम ने गोलू से एक कंचा उधार ले लिया। अब गोलू के पास आठ, मगर राम के पास क्या, एक। नहीं नहीं, ये एक उसका खुद का थोड़ी ना है, ये एक कंचा राम का खुद का थोड़ी ना है, ये तो कर्ज पे है, लोन पे है। तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यहां से सोचो, अच्छा ये माइनस भी होता है। ओहो, तब आए हमारे सामने इंटीजर, जिन्हें हम जेड से
या फिर आई से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या हुआ जब हमारे सामने आया कि जीरो से इस साइड भी नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड मोर, और जीरो के उस साइड भी नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड मोर मोर मोर। अब उनने क्या सोचा ना, इन्हें भी कुछ स्पेसिफिक नाम देते हैं। जो माइनस में थे जो माइनस में थे उनको कह दिया नेगेटिव इंटीजर। जीरो तो जीरो ही रहा, क्यों? क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये था नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि जो जीरो हमारे सामने है ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, और ठीक है, और ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर। अब इनने क्या किया ना, रंग बदल लिया। इनने इनने कहा कि यार मैं तो पॉजिटिव रहूंगा, मैं तो नेगेटिव रहूंगा। अब जीरो था वो न्यूट्रल था, वो इनके बीच की कड़ी है, इसने रंग नहीं बदला। अगर ये रंग बदल लेता तो क्या होता, पूरी नंबर लाइन धड़ धड़ धड़। इसने रंग नहीं बदला। हाँ, रंग से याद आया, तुम्हारी होली कैसी गई? होली कैसी गई? बढ़िया गई। आई होप बढ़िया गई होगी। ये तो है नहीं किसी की बुनियान फाड़ दी ये वो दैट दैट, नहीं, वो तो होली नहीं हुई होगी। ऐसे पक्का वाला कलर तो लगा दिया होगा, पक्का। पक्का वाला कलर तो पक्का लगाया होगा, तुमने लगाया होगा, नहीं तो तुम्हें किसी ने लगाया होगा। यार मेरे को भी किसी ने लगा दिया और कलर उतर नहीं रहा है। थोड़ा कुछ उपाय है तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो। ये देखो यार, पूरा कलर यार, यहाँ से ये, यहाँ से पूरा कलर कलर हो गया। तो तुम्हारे पास अगर कोई उपाय है तो बता दे। देखो मेरे हाथ दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं। परसों मेरा यार एग्जाम भी है, तो कोई उपाय है अगर तुम्हारे पास तो मुझे बता दो, जिससे ये कलर थोड़ा बहुत उतर जाए, वरना मेरे को बाहर खड़ा कर देंगे। मैं कैसे एग्जाम दूंगा यार। तो चलो ठीक है, यहाँ पे वापिस आते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा, चलो यार यहाँ तक भी सीमित है। यहाँ तक चलो ठीक है, बढ़िया कहानी हुई। अब ये कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। गोलू और राम की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये जो मैथमेटिशियन लोग होते हैं ना, थोड़े अजीब टाइप के होते हैं। जैसे आइंस्टाइन को देख लो, हमें पता भी नहीं लगा कब उनने क्या कर दिया भाई। अरे ये तो वही बच्चा था, तो वही बच्चा था जो मुनिच छोड़ के आ गया, फिर स्विट्जरलैंड पढ़ाई की भाई। बच्चे को रेजिमेंटेशन सिस्टम बढ़िया नहीं लगा। ये तो वही बच्चा है जिसके प्रोफेसर ने ये कहा था, उसकी मम्मी को लेटर भेजा था उसकी मम्मी को, और ये कहा था कि हम इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। और उसकी मम्मी ने क्या कहा, उसकी मम्मी ने आइंस्टाइन को क्या कहा, उसने कहा उनने कहा कि बेटा तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि अब तुम पढ़ नहीं सकते, तो उनने खुद पढ़ा। अब क्या है ना, ये आइंस्टाइन जैसे होते हैं ना, तो उनके दिमाग में क्रिएटिविटी चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। अब इनने सोचा 1 + 3 करेंगे 4 आएगा, यार ये तो है। 1 - 3 करेंगे -2 आएगा, ये भी है। 1 × 3 करेंगे 3, अरे ये भी है। अब उनने क्या किया, 1/3, 1/3। और ये तो नई चीज आ गई, ये तो नई चीज आ गई। 1/3 तो नई चीज आ गई। और फिर उनने आविष्कार किया रैशनल नंबर का, जिन्हें हम क्यू से डिनोट करते हैं। फिर जन्म हुआ रैशनल नंबर का। फिर जन्म होता है रैशनल नंबर का, जब उन्हें पता लगता है कि अरे यार ये तो 1/3 भी होता है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर इन द पी बाय क्यू फॉर्म में होने चाहिए। पी बाय क्यू फॉर्म में होने चाहिए, सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी एंड क्यू रिलेट, पी एंड क्यू इंटीजर्स इंटीजर्स होने चाहिए। अब उनने क्या कहा, नंबर जो होना चाहिए वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और पी क्यू इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, मगर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये पी बाई क्यू 1/3, 4/7, 6/9, 9 नहीं 10,
ये मोर 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 आगे बहुत बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं, कोई एंड नहीं है नंबर्स का। नंबर्स का कोई एंड नहीं है, हम इन्हें कहीं तक भी पढ़ा सकते हैं, कहीं तक भी। उसके बाद फिर हमने सोचा यार रैशनल नंबर है, इनका कुछ अपोजिट भी तो होगा। जैसे इंटीजर्स थे, अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी है और एक न्यूट्रल भी है, तो इनका भी तो कुछ उल्टा होना चाहिए। तो उनके दिमाग में है इरेशनल नंबर। तब उनने क्या सोचा, तब उनने सोचा अरे इन्हें डिवाइड करके देखते हैं। तब उनने 1/3 को डिवाइड किया। अभी कितना आता है? 0 पॉइंट, 0.3 से जाएगा 0। तो देखो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे अच्छे से, एक बार करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। 1 को मतलब 3 को 1 से डिवाइड करना है। उनने क्या किया? 0 पॉइंट, ये क्या हो 10 हो गया। 3, 9, फिर 1, फिर 10, फिर 9, फिर 1, फिर 10, फिर 9, और ये 3 3 3 3 3 3 आगे बढ़ता गया। यानी कि ये क्या है? कांस्टेंट है। 0.3 3 3 3 3 3 आगे बस 3 ही 3 चलेंगे तो 3 के ऊपर बार। अब ये भी कोई चीज है, ये बार है, ये भी कोई चीज है, ये भी इनने फाइंड आउट की। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? 22/7। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे सामने आता है 3.142857 डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ता ही जाता है। इसमें ना तो हम बार लगा सकते हैं, इसमें ना कोई स्पेसिफिक सीरीज रिपीट हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो क्या है? ये ना तो टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ये क्या है? ना तो रिपीट हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि NTNR। NTNR, जब भी कोई नंबर डिवाइड करने के बाद ऐसा हो, NTNR ये शॉर्ट फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग का क्या है? जब हम देखते हैं 2/6, तो अब 6 से जब हम इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0 पॉइंट, और फिर 0 पॉइंट, और उसके बाद फिर 23 3 3 3 3, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, तो 3 के ऊपर बार। तो अभी ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मगर ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? 6/2। अब ये क्या होगा? 3। ये टर्मिनेट आंसर है, यानी कि ये ना तो आगे एक्सटेंड हो रहा है, ना ये रिपीट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ये सिर्फ एक जगह के सीमित, फुल स्टॉप। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि कोई चीज इसमें रिपीट भी नहीं हो रही है, और ये बढ़ता ही जा रहा है आगे, और नंबर्स आए जा रहे हैं, और नंबर्स आए जा रहे हैं, और नंबर्स आए जा रहे हैं। तो हो गया NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे √2 भी है, वैसे तो हम उसे मतलब ऐसे 0.141 डॉट 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 ऐसे कहते हैं। √3 हो गया, उसे हम बोलते हैं 0.173 कुछ ऐसे। तो ये सब ऐसे होता है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये इरेशनल नंबर भी हो गया, मगर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? P/Q की फॉर्म में तो ये भी हो सकते हैं। हाँ, Q 0 हो सकता है, इसमें इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। अब देखो, अब देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने सारे टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ लिए। अब हमने सारे टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ लिए, यानी कि अब हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर, पढ़ लिया इरेशनल नंबर, पढ़ लिया, हमने सब कुछ कर लिया। अब क्या है यार, खत्म हो गया है तो चैप्टर चैप्टर खत्म हो गया? नहीं ना मुन्ना ना, अभी नहीं खत्म हुआ। ना मुन्ना ना, अभी नहीं खत्म हुआ। अभी तो और है, लेंदी, बहुत लेंदी चैप्टर है ये। मगर इसमें से इतने क्वेश्चन ही आते हैं, फिर भी मैं तुम्हें ये चैप्टर करवा रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनिंग में है, तो कई कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अब तुमसे पूछा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तुम्हें और
नेचुरल नंबर ढूंढने हैं, यानी कि दो और नेचुरल नंबर ढूंढने हैं। मतलब रैशनल नंबर ढूंढने हैं। अब तुम्हें दो रैशनल नंबर दे दिए, 1 और 2। इनके बीच में दो और रैशनल नंबर बताने हैं, तो कैसे करोगे? सबसे पहले वन 1/1 भी हो सकता है, 2 2/1 भी हो सकता है। तो दोनों को जब मैं इसे 10 × 10 कर दूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यानी कि जब ये 10/10 होगा तो 10 से 10 कैंसिल होके 1/1 ही तो बन जाएगा। कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। मगर अपनी तसल्ली के लिए मैं 10/10 लिख दूंगा। इधर पे भी मैं डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करूंगा, यहां पे भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा? 20/10। इसके बीच में इसके बीच में पूरे 9 रैशनल नंबर्स हैं। कौन कौन से? 11/10 से लेकर 19/10 तक 9 रैशनल नंबर है। इनमें से कोई भी दो चूज कर लो और लिख दो। कोई भी दो चूज कर लो और लिख दो। मतलब उनने पूछा है 1 और 2 के बीच में दो रैशनल नंबर बताने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या किया? दोनों तरफ 10 से 10 मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 1, मगर हमें दो निकालने हैं और इनके बीच में तो एक भी नहीं है। अब क्या करेंगे? इनके बीच में तो एक भी नहीं है, तो फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देखो कितने सारे आ गए, 9 नंबर आ गए। तुमसे 50 पूछ लिए, 100 से कर दो। 1000 पूछ लिए, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ बिगड़ थोड़ी ना रहा है। बिगड़ नहीं रहा, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 1/1 2/1 रह गया। कुछ बिगड़ नहीं रहा है इनका, इन नंबर्स का कुछ नहीं बिगड़ रहा। मगर और नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए तुम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद फिर तुमसे पूछ लेते हैं। तुमसे पूछ लिया, दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो इरेशनल नंबर बताओ। इरेशनल नंबर बताओ। अब क्या करोगे? और 1 और 2 के बीच में वो दो इरेशनल नंबर कैसे करेंगे? बहुत इजी है, सबसे इजी चीज है ये। वन 1.1 2 3 5 6 7 8 डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा 1.653 2 1 8 8 9 और डॉट डॉट डॉट। यानी कि इरेशनल नंबर का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये क्या है? ये ना तो टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा है इसमें कुछ। 1 2 3 5 6 7 8 और आगे बढ़ता जा रहा है। 6 5 3 2 1 8 9 आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो गए? तो ये भी 2 से अंदर ही अंदर रहे हैं। क्यों? 1 कुछ है, 1 कुछ है। अगर यहाँ पे हम 2.13578 9 कुछ भी कर देते तो वो 2 से आगे जाता। 2.0000000 भी 2 बनता। मगर 2 से पीछे 1.652 समथिंग कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, आगे डॉट 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 कर दो, मगर टर्मिनेट नहीं होना चाहिए वो कहीं पे, और रिपीटिंग नंबर्स नहीं होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 तो वो रैशनल हो जाते, मगर हमें इरेशनल फाइंड करने थे, तो इसलिए मैंने 1 2 3 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे। ठीक है? तो ये छोटी सी चीज थी जो तुम्हें समझनी थी। ये दो छोटी छोटी चीजें थी जो तुम्हें समझनी थी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो तुम लोग कमेंट एरिया में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा, बता दो। तो फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो में तुम्हारा आंसर दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा, बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया वाला। देखो, मेरी चैनल पे एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम ही कमेंट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तभी तुम्हें कोई शॉर्ट वीडियो डाल पाऊंगा। अगर तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो मैं एक शॉर्ट वीडियो कैसे डाल लूंगा? तो इसमें तुम्हें मुझसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। मुझसे पूछो, तुम मुझसे जो पूछोगे मैं तुम्हारा जवाब दूंगा।
तुम मुझसे पूछो ना, भाई इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन बता दो, समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा ना। वो मेरा काम है, तुम्हें तुम्हारा काम क्या है? बस क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर जो भी है उसे टाइप करना, क्वेश्चन को टाइप करना और बोलना प्लीज सेंड आंसर। ठीक है, बस इतना करना है। मैं विद इन 24 आवर्स उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। और उस शॉर्ट वीडियो को विद इन 24 आवर्स डालते ही अगर तुम्हें पता करना है कि भाई हाँ 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 शॉर्ट वीडियो आ गई, जल्दी से क्वेश्चन देखता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी तुम्हें नोटिफिकेशन मिल पाएगा कि हाँ ये शॉर्ट वीडियो आ गई है, तो फिर तुम देख पाओगे। वरना कैसे देखोगे? फिर तुम्हें 2 दिन बाद पता लग रहा है और मैंने क्वेश्चन डाला था यार, इसकी तो वीडियो भी आ गई और ये पेपर में भी आ गया, अरे अब मैं क्या करूं, मेरे तो मार्क्स गए। तो इसलिए बोल रहा हूँ तुरंत कमेंट करो, नहीं आ रहा है कुछ समझ, तुरंत कमेंट करो, तुरंत। विद इन 2 सेकेंड अगर तुम कमेंट करोगे तो विद इन 24 आवर्स मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब चैप्टर की तरफ। अब हमसे क्या पूछ लेते हैं? नंबर लाइन के ऊपर कोई नंबर डिनोट करना है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, इसमें ये जीरो है, ये -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -1, ये जीरो है, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर पे भी सो ऑन। अब इधर हमसे पूछ लिया भाई, इधर हमसे पूछ लिया भाई 3 डिनोट करो नंबर लाइन पे, तो ये हो गया, ये हो गया 3। अब इनसे पूछ लिया -2 करो, अब ये पूछ लेते हैं √2 करो। ये क्या पूछ लिया? √2 कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम आती है? पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम्हें आती है, अगर तो क्यों ही कहूंगा, आती होगी क्योंकि इतनी बड़ी एज में हो गए, तो तुम देखो अगर हम बेस 1 लेते हैं, अगर हम बेस और हाइट 1 लेते हैं, तो जो हाइपोटेनस होगा, तो जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा? √2। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस इक्वल्स टू में बेस, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमने 1 ले लिया, बेस हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। सो 1 का स्क्वायर प्लस हाइट भी 1 ले ली, 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। और एच की वैल्यू जो आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी वो √2 आ जाएगी। √2 हमें निकालना है। तो ये जो √2 है, फिर हम क्या लेंगे? हम कंपास को पकड़ेंगे, यहां से ऐसे करके कंपास को लेंगे और उससे फिर ऐसे गिरा देंगे उसको, कंपास को ऐसे नीचे की तरफ नंबर लाइन पे कर देंगे। तो ये यहाँ पे ये जो जगह है ये होती है √2। तुमसे पूछ लिया √3 करो, और √4 तो देखो ये 2 हो जाएगा क्योंकि √4 की वैल्यू तो होती है। अब √3 के लिए हम क्या करेंगे? √2 को बेस लेंगे और उसके बाद फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1, 1 का पूरा ये जो होगा ये 1 होगा, 1। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर उसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो होगा, ये जो होगा ये हाइपोटेनस होगा और यही होगा √3। नीचे वाला क्या है? ये वाला क्या है? ये है √2, ये √2 है। और ये ऊपर वाला क्या है? √3। और फिर यहाँ से कंपास को लेके उसको ऐसे 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 ड्रॉ कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, ये आ जाएगा √3। समझ रहे हो? थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है, उधर तुम डी लेके तो बैठोगे नहीं। फिर भी अगर कोई महान बच्चा है जिसको कहना है भाई हम तो डी लेके बैठेंगे, तो बैठ जाना डी लेके, मैं मना नहीं कर रहा। हम मगर इजी ट्रिक्स यूज कर लीजिए हमेशा। ये एक लाइन है। अब हमें √3 5 करना है डिनोट। तो सबसे पहले हमें करना होगा, ये जीरो है, सबसे पहले हमें करना होगा √2, 3 2 1। अब हम बेस क्या लेंगे? हम बेस लेंगे 1। उसके बाद फिर यहाँ से एक ऐसे आर्क, एक इस पे कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये कहाँ तक? 1 तक। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये तो आता ही है ना, 90 डिग्री ड्रॉ करना तुम्हें आता ही होगा। ये 90 डिग्री ड्रॉ करना तो तुम्हें आता ही होगा। एक कट देखो, एक कट ऐसे, फिर एक कट ऐसे ऐसे, फिर इसके मिड में से ऐसे ऐसे, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे, तो ये फिर यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाता है यहाँ से। उसके बाद फिर इस पॉइंट को हम यहाँ पे जीरो से ज्वाइन करेंगे, हम इस पॉइंट को जीरो से ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2।
अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 फाइंड आउट करने। अब अंडर रूट 2, यहाँ पे कंपास का एक पॉइंट रखा, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, और फिर उसे ऐसे 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 नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आता है अंडर रूट 2। उसके बाद फिर हम अंडर रूट 2 को बेस लेके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया कितना, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 1 होगा ये भी यूनिट। और फिर इसे यहाँ से 0 पे ऐसे कर देते हैं, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3। फिर अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालने के लिए, वैसे तो ये इतने बड़े तुम बनाओगे नहीं क्योंकि वो छोटा ही होता है, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ। फिर कंपास को ऐसे रख के ऐसे गिरा देंगे, और ये यहाँ पे, ये अंडर रूट 3। उसके बाद फिर अंडर रूट 5 के लिए हम यहाँ से एक ऐसे ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। रुक जाओ, गलत कट लग गया। वो ऐसे जाएगा, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये 90 डिग्री। फिर इसे यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर ये आ जाएगा अंडर रूट 5। ऐसे कर करके ये कुछ बनता है, एक सर्कल बनता है, उसका मेरा नाम याद नहीं आ रहा, फिर मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। उसके बाद फिर कंपास को यहाँ से ऐसे रखेंगे, ऐसे 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 यहाँ पे। तो ये आ गया अंडर रूट 5। अब तुम कहोगे यार अंडर रूट 3 5 के बीच में इतना क्यों है, ये थोड़ा अच्छा से एक्यूरेट नहीं बना है। एक्यूरेट तब बनेगा जब हमारे पास प्रॉपर कंपास होगा। अब बोर्ड के लिए कोई कंपास नहीं है, वो चौक वाला आता है, वो फिर चौक वाले बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। तो वो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है। वो तुम अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे होता है। बेस लेना, उसके बाद फिर 90 डिग्री करना है एक, उसके बाद फिर ये अंडर रूट 2 है, उसके बाद फिर यहाँ से कंपास को इस एंड से पकड़ के और इस एंड पे पेंसिल रख के और ऐसे, इसके बाद फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब अंडर रूट 6 करना है, यहाँ से ऐसे करके ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद फिर ये यहाँ से ऐसे ही हो गया अंडर रूट 6। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ये कंपास रख के, और फिर ये ऐसे 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 करके यहाँ पे ये अंडर रूट 6 कुछ यहाँ पे आएगा, वो कुछ ज्यादा ही दूर हो गया ये अंडर रूट 6। उसके बाद फिर 7 के लिए यहाँ से ये ऐसे, और उसके बाद फिर ये ऐसे, फिर ये आ जाएगा अंडर रूट 7। उसके बाद फिर यहाँ पे ये कंपास रख के, और फिर ऐसे 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 यहाँ पे आएगा फिर ये अंडर रूट 7। उसके बाद फिर यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे, उसके बाद फिर इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, फिर ये आ जाएगा अंडर रूट 8। देखो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थ्योरेटिकल चीजें जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आती है, मगर इनमें जो हम प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं इनमें मजा आ रहा है। देखो यार कितना बढ़िया सर्कल बन रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये मार्क्स भी इतने ही लेता है, ये दो दो दो, दो 3 3 मार्क्स का आता है ये। उसके बाद फिर ये अंडर रूट 8 यहाँ पे, और फिर अंडर रूट 9 यहाँ पे। 9 की वैल्यू 3 होती है। उसके बाद फिर 10 12 13 14 एंड सो ऑन, तुम कितने ही भी कर सकते हो। अंडर रूट 50 बोल दिया तो अंडर रूट 50 भी कर सकते हैं, यहाँ से पूरा बेस 7 लेके 1 यूनिट, और फिर ऐसे, और फिर गिरा देंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। आज के लिए बस इतना काफी है। हम वैसे भी बहुत बड़ी वीडियो बन चुके हैं, एंड ये चैप्टर भी बहुत लेंथी है। ये शायद 2 3 पार्ट ले लेगा हमारे। वैसे 2 पार्ट में इसको मैं हो सके तो खत्म करने की ट्राई करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। बहुत सारा प्यार, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि तुम्हारे भी फ्रेंड्स टॉप कर लें, पास हो जाएं वो भी। अपने जो थोड़े फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर करो। एंड और तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप सभी को बहुत सारा प्यार। एंड होली की जो आपने सेलिब्रेशन किया, मैं आई होप बहुत बढ़िया हुई होगी, आपकी होली भी बहुत बढ़िया गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।